नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। उत्तर प्रदेश की राजनीति, समाज, विकास और हर छोटे बड़े बदलाव की खबरों के साथ हम आपके सामने हैं। आज के इस अंक में हम आपको राज्य की ताज़ा घटनाओं, अहम फैसलों और समाज में हो रही महत्वपूर्ण गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों में जीत की होड़ तेज हो गई है। आजमगढ़ जिले के पलहना ब्लॉक से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रमुख समाजसेवी अभिमन्यु यादव ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए दावेदारी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख बनकर समाज की सेवा करना और पीडीए को मजबूत बनाना उनका उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लगातार क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आगामी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव के पद पर भी आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो है उसके विषय में क्या? जी, इसके ये पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पलना से ब्लॉक प्रमुख की तैयारी कर रहा हूँ। अब 2026 में मुझे लड़ना है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। क्या सोच करके आप चुनाव लड़ रहे हैं जो है ब्लॉक प्रमुखी का? देखिए, जिसको पूरी सहमति सब लोग बनाए थे, जैसा सब लोग के भावना में था कि वो होंगे, मगर दिन प्रतिदिन सब पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्या होगी कि आप चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम कराएंगे जो है इसको? मेरे बारे में कोई भी किसी से पता करिए, क्षेत्र में लगा रहता हूँ। जो हमारे यहाँ आ जाता है, कोई ऐसा नहीं है। मैं प्रदेश सचिव हूँ। कोई भी पीड़ित दुखित कोई भी आ जाता है, उसकी मदद करता हूँ। हर जो भी हो सकता है, जो भी कहते हैं, तन मन धन से लगा रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि 2026 में मैं ब्लॉक प्रमुख बनता हूँ तो सबकी भावनाओं का मैं कदर करूँगा। विकास कौन सा करेंगे आप जो है, मतलब कौन सा कोई तो मुद्दा होगा आपके पास जिसको लेकर के आप चाहेंगे कि ये सर्वप्रथम पहले हो जाए? देखिए, विकास की तो बात आपने सही पूछा है। सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण ये है कि कोई परेशान ना हो, कोई पीड़ित ना हो। सबसे जाके सबका सहयोग करें, सब लोग खुशी रहेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि प्रमुखी का चुनाव वही लड़ता है जो पैसे को ढका जाता है। क्या उस बात को आप नकार देंगे या उसी तर्ज पे आप भी चलेंगे? नहीं, जनता भी आपके साथ होनी चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ, सबका प्रेम जिस हिसाब से है, मुझे विश्वास है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबूशाद अहमद की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ की फेमस यूट्यूबर वंशिका का अपनी मां के साथ गाली गलौज व मारपीट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें, प्लॉट में एवं मकान के विवाद को लेकर यूट्यूब वंशिका पर अपने मां के साथ गाली गलौज व मारपीट करने के आरोप उनकी मां ने लगाए हैं। वहीं वंशिका की मां ने आरोप लगाया है कि वंशिका का मैनेजर हिमांशु इस सारे विवाद की जड़ है और उसी ने वंशिका को भड़काकर ये सब करवाया है। साथ ही वंशिका की मां ने हापुड़ कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि वंशिका व उसका मैनेजर हिमांशु व यश नाम के एक युवक ने उन्हें प्लॉट पर मकान उनके नाम न करने पर जान से मारने की धमकी दी है। वहीं इस पूरे प्रकरण में यूट्यूबर वंशिका ने कोई भी बात मीडिया के सामने रखने से स्पष्ट मना कर दिया है। क्या नाम आपका? बंटी जी। अच्छा बंटी जी, एक वीडियो मारपीट की वायरल हो रही है वंशिका की आपके साथ, क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, अब से 2 साल पहले जब लोग मेरा भाई था, जब लोग कुछ नहीं थी, जब से हिमांशु आया है, हिमांशु नहीं चैनल, हमने हिमांशु को चैनल दिया था। हमारा कोई संभालने वाला नहीं, 2 मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो वो देखो वे संभालने वाले नहीं थे। हमने एक विश्वास के ऊपर हिमांशु को चैनल दिया था। 2 साल में उसी ने ना हमें कोई पैसा दिया ना कुछ दिया, सब जो उसी ने हड़प रहा। जो चीज बनाई थी वंशिका ने, सबसे पहले मेरे भाई के उस राज में जो गोल्ड की बनाई थी वो हिमांशु ने ले ली, और जो गाड़ी निकाली है वंशिका ने, वो वंशिका ने गाड़ी निकाली है, वो गाड़ी भी हिमांशु के नाम है। स्कूटरी निकाली है, वो भी हिमांशु के नाम है।
मैं आती है जी 2 साल से हमारे नाम की एप्लीकेशन डालती है, रिपोर्ट करवाती है, मम्मी पापा पीटते हैं, मुझे फांसी लगाते हैं, ये सब झूठा आरोप है। आप तुम देख सकते हो मैं बोल रही हूँ। क्या और क्या कहती है? और ये कहती है ये घर से बाहर निकलो, मारा पीट निकलती है, मेरा बना हुआ है, तो मैं आपको पता ही है 2.5 लाख रुपए मेरा मोदी से मिला हुआ है। आप तुम देख सकते हो मैंने ब्लॉक में इस लड़की ने बोल रखा 2.5 और पुरानी मेरी ईंट है, देखो मेरी पिलोटा वो मेरा पहला था। अब नो कहते तुम निकलो इसे, नहीं तो नाम करो हिमांशु कवाता है लड़का। हिमांशु कौन है? हिमांशु है नवीन मंडी का, ये है इसका मैनेजर, नाम को बताती है मैनेजर, रखती है उससे, उसके घर 2 साल से रहना सहना उसकी गैली है, उसकी बहू बनी हुई है, सब कुछ वही करवा रहा है। मैं कह रही हूँ देखो मैं खुद उसकी माँ, जब तक मैं अपनी लड़की की ओर थी, अब मेरे पे खुद भी पड़ रही है ना, मेरे पे बिकता, मेरी गैल मेरा हाथ छोड़वाती है, मेरे हिमांशु को बुलाती है, सगला पैसा खरा हिमांशु, नाम पब्लिक में आना नहीं चाहती ना। मैं शादी कर रही हूँ, 2 साल से बाहर रहती है, नवीन मंडी उसके घर में ही, सोना बैठना वहीं रहता। उसके बाप पे, अपने पापा पे भी चप्पल बजा दी उनने और मेरे पे भी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ललितपुर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल ने विकास भवन सभागार में जन सुनवाई की, जहां विभिन्न तहसीलों से आई महिलाओं की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जन सुनवाई में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, पारिवारिक एवं संपत्ति विवाद जैसे मामलों पर चर्चा हुई। पटेल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए और महिलाओं से अन्याय की स्थिति में होकर आयोग या पुलिस से संपर्क करने की अपील की। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुल 15 मैटर यहाँ पर आए हैं, जिसमें से 4 स्पॉन्सरशिप योजना वाले हैं, 2 राशन कार्ड वाले हैं, छात्रवृत्ति वाला है एक, और 6 पुलिस विभाग से संबंधित है। आपने ये आपकी 5वीं या 6वीं जन चौपाल है, पुराने जितने चौपालों में आपके सामने मामले आए उसके निस्तारण की क्या स्थिति है? अभी ये हमारे दूसरे कार्यकाल की पहली जन सुनवाई है। वो 1 साल का कार्यकाल हमारा समाप्त हो गया था, ये रिन्यू होने के बाद पहली जन सुनवाई है। पिछली जन सुनवाई में 65 मामले आए थे, जिसमें 39 का निस्तारण हो गया है। कुछ अभी पेंडिंग में है जो जमीनी विवाद वाले हैं, इसमें समय लगता है। प्रदेश सरकार की परेशानी के लिए हमारी प्रदेश सरकार तत्पर है, और इनके लिए जो सुविधा है, आपका कहना है कि थाने में तो कई मैटर वास्तविक ऐसे हैं कि महिलाएं भटकती हैं, हमें थाने में से मैडम एसपी साहब के यहाँ भेजते हैं, कहीं कोतवाली भेजते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी हमारी समस्या का निदान नहीं होता है। तो कुछ मैटर ऐसे होते हैं, पुलिस विभाग जब तक उनकी जांच नहीं करती है, इसके जांच करने के बाद उनकी FIR लिखी जाती है, तो जब तक समझती नहीं है वो उस चीज को, भटकती हैं इधर उधर, हमारे पास आते हैं। लेकिन कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि तुरंत FIR लिखी जानी चाहिए, जो नहीं लिखी जाती। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज के सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्तियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। आशा कार्यकर्त्री एसोसिएशन की ब्लॉक अध्यक्ष रीना सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्त्रियां 8 सूत्रीय मांगों, जिनमें बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान और राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रमुख है, को लेकर धरने पर डटी रहीं। पूजा देवी ने बताया कि जुलाई से प्रोत्साहन राशि न मिलने से आर्थिक संकट गहरा गया है। कार्यकर्त्रियों ने बढ़ती महंगाई और सरकारी उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने में सैकड़ों आशा कार्यकर्त्रियां शामिल हुई। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरुआ में पूर्व ग्राम प्रधान साधना मिश्रा पर लगभग 96 लाख रुपए के सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता जितेंद्र मिश्रा ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर 2021 को हुई जांच और 18 जनवरी 2022 की रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से धन की वसूली और FIR दर्ज कराने की मांग की है।
मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने के बावजूद प्रशासन की चुप्पी से ग्रामीणों में रोष है। जितेंद्र मिश्रा बरुआ उत्तरी घर है, लमुआ ब्लॉक है, थाना चांदा है, जिला सुल्तानपुर है। क्या मामला? सर प्रधान को मैंने पिछले प्रधान 7 साल से मैंने दौड़ रहा हूँ, जिसमें डीडीओ साहब ने जांच लगा दी है सही, रसीफ गुप्ता डीएम साहब थे, सीडीओ थे, वो लोग जांच करवाए। 96 लाख है और सब रिपोर्ट भी लग गई, जांच क्लेम भी आ गया सब कुछ। लेकिन अब जो अधिकारी आ रहे हैं, मुझे गोलको में हाई कोर्ट डिडक्शन भी लाया था, इन लोग रिपोर्ट लगा देते हैं, काम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। 96 लाख है, मैंने इसके चक्कर में 10 बीघा खेत भी बेच दिया, बेच करके जो सरकार खाता में जोगी बाबा कहते हैं कि मैं काम सही करवा, लेकिन यहाँ का अधिकारी जो नीचे हैं सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये देख लीजिए, मेरा ये है आज का एप्लीकेशन, ये है पिछली बारी महीने का एप्लीकेशन, हर ऑनलाइन एप्लीकेशन मुख्यमंत्री तक पोर्टल पे देता हूँ। और ये देखो जांच का अख्या है, ये जांच का अख्या है डीडीओ साहब का, विश्वकर्मा जो रिटायर हो गया। एक 28 लाख शौचालय का निकला था, 32 लाख आवास में, 42 लाख नरेगा में। और ये वेद प्रकाश मिश्रा, साधना मिश्रा प्रधान है, और दलाल है वेद प्रकाश मिश्रा, भूमाफिया पूरे 20 बीघा कम जमीन बना ली है, उनकी कोठी देखो, 4 बोलेरो खरीदी, विकास कोई काम नहीं किया। सर मेरे खाते में पैसे तो आना नहीं, सरकारी खाते में जाना है, लेकिन तभी डीएम साहब ने मुझे गोल गोल घुमाते हैं। कभी काल इनके अधिकारी कह रहे हैं तुमसे क्या मतलब है, तुम्हारे खाते तुमको क्या जरूरत है इतना दोगे। मैं बहुत जनता की पैसा, हाँ गरीब पैसा, मैं थोड़ा मेरे गाँव को पैसे है, सरकारी खाते में जाएगा, अगले प्रधान और डर के नाते कोई विकास भी करेगा, लेकिन ये सब गोल गोल मुझे घुमाते हैं। आज भी एप्लीकेशन दिया हूँ, आज किस लिए? आज भी इसी के लिए सब मेरा कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों मुझे गोल गोल घुमाते हैं आप लोग। आज 7 साल हो गया, पिछली प्रधानी कहानी है, 96 लाख आप भी जान रहे हो, रिकवरी कराना है। बस हाई कोर्ट से इलेक्शन भी लाया था मैं, वहाँ भी 10,000 खर्च करके लाया था, लेकिन ये लोग कोई मुझे सुन नहीं रहे, मुझे बजे दौड़ रहा हूँ, इसी चक्कर मैंने 10 सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।